हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आपका टारगेट है 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स और आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं अनअकैडमी, जी हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी एजुकेशनल एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बीपीएससी 67th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। मैं अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज़ के सब्सक्रिप्शन का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें अभी का पहला वीडियो है हमारा, जिसमें 30 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे हिस्ट्री के, जिसमें 2 टॉपिक्स को लिया गया है, बौद्ध और जैन धर्म। अगर ये वीडियो सक्सेसफुल रहा फ्रेंड्स तो आने वाले दिनों में और भी वीडियोस अपलोड किया जाएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो सीरीज़ आपको चाहिए या नहीं। अगर चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अनअकैडमी के जितने भी टेस्ट हैं सभी का वीडियो क्या कर सकूँ, आपको बना सकूँ, उसका सॉल्यूशन वीडियो लेके आ सकूँ। तो इस पहले वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मेरे मोबाइल का इंटरफेस है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है अनअकैडमी का एप्लीकेशन। तो मैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे पहले जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। जैसा कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाता है। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टेस्ट है जो कि बिहार एसआई है और टारगेट 67 प्रीलिम्स है, जो कि हिस्ट्री का है। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ फ्रेंड्स तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलता है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए 67 प्रीलिम्स बुद्धिज्म एवं जैनिज्म, मतलब बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टॉपिक से रिलेटेड है ये। और ये अनअकैडमी बीपीएससी के लिए है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे है। टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टेस्ट देने के लिए आपको 30 मिनट का वक्त मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आया है फ्रेंड्स। आप देखिए टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट दिया हुआ है, तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं और इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया है, तो हम हिंदी को चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने देखा फ्रेंड्स, चुन लिया। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये पहला क्वेश्चन है 30 में से। यहाँ पे से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे फिनिश का बटन दबा सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, जैसे आप क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स पहले सवाल को करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ से हम पहले सवाल को डील करते हैं। बुद्ध दर्शन का संग्रह किस पुस्तक में है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त दूंगा और आपको आंसर करना होगा, अदरवाइज मैं आंसर बता दूंगा। तो बुद्ध दर्शन का संग्रह किस पुस्तक में है, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल है हमारा, मठवासी जीवन के नियम और विनिमय किस पुस्तक में है। मठवासी जीवन के नियम और विनिमय किस पुस्तक में है, बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा सवाल, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पुस्तक में है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पुस्तक में है, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्त पिटक। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। बुद्ध का धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए फ्रेंड्स। सांची, सारनाथ, मध्य प्रदेश, बिहार, क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। सौत्रांतिका विद्यालय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, बताइए फ्रेंड्स। सौत्रांतिका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, मध्यमाका स्कूल बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान, महायान दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का महायान। महायान को हम टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता है। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जो व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता है, बताइए फ्रेंड्स। हीनयान, महायान या हीनयान महायान दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। तो वो कौन सा संप्रदाय है, हीनयान है। और हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय त्रिकाया को मानता है, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, महायान। महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था, द्रविड़, नागर, धूमावतार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के किस संप्रदाय में नग्न पोशाक है? नग्न पोशाक है, बताइए फ्रेंड्स। श्वेतांबर, दिगंबर, दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, देवृदि चमाश्रमन, गोशाला, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, देवृदि चमाशरन। प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थूलभद्र। उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें आमरण अनशन शामिल है? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। एंड द करेक्ट ऑप्शन इसको क्या कहते हैं? संलेखना। आगे बढ़ते हैं, उस अभ्यास को क्या कहा जाता है जिसमें जीवन भर पापों के लिए पश्चाताप शामिल है? क्वेश्चन नंबर 14। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए फ्रेंड, संलेखना, प्रतिक्रमण, स्थानकवासी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिक्रमण। और आगे बढ़, तो ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड, जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, जैन साहित्य ने शिक्षाओं के प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। जैन धर्म पहले निरंगता के रूप में जाना जाता था। महावीर ने पहले 6 वर्ष गोशाला मष्करीपुत्र के साथ बिताए। या फिर चौथा ऑप्शन है, द्वितीय जैन संगति 412 ईसा पश्चात में हुई। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम टिक करते हैं, द्वितीय जैन संगति 412 ईसा पश्चात में हुई। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी मान्यता आम है? तो पहला ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अस्थिरता। आत्मा की अस्थिरता 2 बार हो गया है, और ये कठिन तपस्या। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। तो कर्मवाद के सिद्धांत को हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार एक महान धार्मिक केंद्र किसका है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सब के लिए? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बहुत आसान सवाल था, इस सब के लिए हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अंतिम बौद्ध राजा था जो एक महान विद्वान और संस्कृति का लेखक था? बताइए। कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का क्या अर्थ है? कैवल्य शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण बुद्धि, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19। तो कैवल्य शब्द का अर्थ है पूर्ण बुद्धि। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय के मूलभूत अंतर क्या है? क्या है मूलभूत अंतर दोनों में? बताइए फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है अहिंसा में विश्वास, जाति मुक्त समाज, भगवान और देवी की पूजा, इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? भगवान और देवी की पूजा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व अस्थिर और क्षणिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गीता, वेदांत। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। तो हम इसको टिक करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आगे बढ़ेंगे, बौद्ध गया में विशाल बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किसने किया है? जापानी ने किया है, थाईलैंड के लोग ने किया है, श्रीलंका ने किया, भूटानी ने किया? बताइए फ्रेंड्स। हम इसको जापान को टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है स्थिर वीरवादिन महायान बौद्ध धर्म के हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लोकोत्तरवादिन संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिका संप्रदाय की एक शाखा थी, या फिर महासांघिकों द्वारा बुद्ध की मूर्ति पूजा ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, केवल 3, या फिर 1 2 3, तीनों सही है। कौन सा कथन सही है? बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 2 और 3। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। आगे बढ़ते हैं, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भावी बुद्ध हैं। भावी बुद्ध कौन है? करकुचंद, अमिताभ, मैत्रेय, कनक मुनि। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कौन है? मैत्रेय है। और आगे बढ़ते हैं, बुद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना, कंथक, देवदत्ता, चुंडा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कौन थे सारथी? चन्ना। गौतम बुद्ध के संबंध में कंठक कौन था? कंठक कौन था?
घोड़ी, सारथी, चचेरा भाई, रक्षक। तो कंठक कौन था? तो घोड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है या है? पूरी दुनिया अनुप्राणित है। मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यक शर्त है। कर्म जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को आकार देता है। तो 2-3 सही है, 1-3 सही, 1-2-3 तीनों सही, या फिर केवल 2 सही? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर जैन धर्म से जुड़े हैं? कौन से मंदिर जैन धर्म से जुड़े हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो, दिलवारा मंदिर माउंट आबू, शोर मंदिर महाबलीपुरम, और नीचे दिया हुआ है केवल 2, 1, 2, 2, 3 या फिर 1, 2, 3। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28। तो कौन से मंदिर 2 जुड़े हुए हैं? केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध का कोई भी भाषण उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। पहला स्टेटमेंट। बौद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। तीसरा, संघ के सदस्यों के लिए नियम और कानून सुक्त पिटक में निर्धारित किए गए हैं। तो कौन सा कथन सही है? बताइए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज केवल 1। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ आगम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्राह्मणी भाषा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के साथ अब हम इसको फिनिश करते हैं टेस्ट को। तो देखते हैं कि हमने कितने मार्क्स के स्कोर किया है। फिनिश टेस्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो हमने 30 में 30 क्या किए हैं, करेक्ट किया है। 30 में 30 करेक्ट किया है तो 30 का 30 सवाल सही है। और हमारा जो ये रहा कुछ इस तरह से आया। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से कुछ आया हुआ है। तो आपने देखा 30 में से 30 हमने क्या किया, सही किया। तो ज़्यादा जितना भी सॉल्यूशन मैंने बताया वो सब का सब करेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स इसी तरह। तो इस तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।